अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, वेलकम फ्रॉम तैयबा जाहिद। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है लैंग्वेज एंड जेंडर। कोर्स कोड क्या है आपका ENG 422। मैं आपके लिए फिर जो है अगेन कल भी जो मैंने वीडियो अपलोड की वो भी एक पास पेपर से रिलेटेड थी। इंग्लिश से ही रिलेटेड मैं एक पास पेपर आपके लिए लेके आई हूँ लैंग्वेज एंड जेंडर का। और ये पेपर कब का है? स्प्रिंग 2023 फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। और ये पेपर है आपका फाइनल टर्म का। तो फाइनल टर्म का है तो ऑब्वियसली ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं लैंग्वेज एंड जेंडर में क्या बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एजुकेशनल सेटिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड द रिप्रोडक्शन of a range of gender norms, practices, relations, representations and identities. Please discuss. अब जो कि जेंडर है आपका, जेंडर का पेपर आप देख रहे हैं, लैंग्वेज एंड जेंडर की बात हो रही है कि किस तरह से हम जो है अपनी सोसाइटी में किसी भी जेंडर को लेकर उसके लिए कौन कौन से स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं, जो स्पेसिफिक एसोसिएशन है वो जोड़ लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा जो कि पेपर तो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पेपर भी आप इसीलिए देखने आए हैं कि आपका पेपर अच्छा हो जाए। तो जितने लोग लैंग्वेज एंड जेंडर का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उनके साथ में एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करना चाहूँगी पेपर से पहले कि देखें, जैसे स्मोकिंग है, सिगरेट है, बाइक है। बाइक हमारी सोसाइटी में लड़कियां नहीं चला रही ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल लड़कियां बाइक उस तरह से नहीं ड्राइव कर रही जितनी रेशो लड़कों की है, या लड़कियां स्मोकिंग नहीं कर रही। लेकिन आपने कमर्शियल्स में एड में देखा होगा, एडवर्टीजमेंट में वो क्या करते हैं कि अब आप स्मोकिंग की जगह पे भी एक प्यारी सी लड़की को खड़ा कर देते हैं। आप किसी बाइक की कमर्शियल है तो उसके साथ भी आप लड़की की प्यारी सी पिक लगा देंगे, मतलब उसको आप मैं कह लें कि आप हाफ नेक्ड पिक्स भी लगा देते हैं। तो ये है आपका कुछ इस तरह से लैंग्वेज एंड जेंडर कि किस तरह से आप औरत को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं अपने पर्पसेस के लिए, अपने स्पेसिफिकेशंस के लिए। एनी हो, तो पूरे पेपर में क्वेश्चन भी उसी तरह के आएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, एजुकेशनल सेटिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। कि जितनी भी हमारी तालीमी निज़ाम है, जितना भी हमारा तालीमी गेटअप है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ अ रेंज ऑफ जेंडर नॉर्म। हमें डे बाय डे, दिन रात ये बताया जाता है कि जैसे मैं उर्दू में इसको कहूँ कि हमें कहा जाता है कि तुम लड़की हो तो तुम दुपट्टा वेयर करो, तुम लड़ क्यों रही हो। किसी लड़के को कहा जाता है कि तुम एक कमज़ोर से लड़ रहे हो। तो अब वो शुरू से ही पहले दिन से हमारे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ आपकी यूनिफॉर्म से लेके आपके ओवरऑल सारे के सारे गेटअप पे आपको ये बताना शुरू कर दिया जाता है कि यू आर अ वुमेन एंड यू आर अ मैन। जैसे वो मुझे एक उर्दू में लाइन याद आ गई कि लड़के तो रोते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं कि किस तरह हमारे इदारे जो हैं जेंडर की रिप्रेजेंटेशन में या जेंडर की प्रैक्टिसेस में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी है और ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसकी एक लोकल हमारे घरों में एक और भी एग्जांपल है कि जैसे बर्तन जो है, हालांकि ये हमारा एक रोल है, ये जेंडर रोल हमने इसको बदकिस्मती से बना दिया। जैसे हम कहते हैं कि बर्तन जो है लड़कियां ही धोएंगी, लड़के नहीं धोते, कपड़े धोना, सफाई करना। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने एजुकेशनल सेटअप में भी करते हैं और एजुकेशनल सेटअप से पहले हम हमारी जो फैमिलीज हैं हमारे घरों में भी होता है। एनी हो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डबल बाइंड एट द वर्क प्लेस सिचुएशन। अब आप जब भी, चूंकि आप जेंडर्स की स्पेसिफिकेशन हो रही हैं, जेंडर से रिलेटेड पेपर है, तो आप जब भी कहीं पे वर्क सिचुएशंस में जाएं, कहीं पे भी आप काम के लिए जाएं, तो किस तरह से आपको वहाँ पे डबल बाइंडेड होके जो है ट्रीट किया जाता है। एनी हो, ये है आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वैसे ये कोर्स पर्सनली मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। हाउ इज जेंडर स्टीरियोटिपिकली रिप्रेजेंटेड इन मीडिया। कहते हैं कि किस तरह से जो है जेंडर को मीडिया के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू पास्ट रिसर्च। अपनी माजी की गई जो आपकी तहकीकात है उनके रेफरेंस उसको एक्सप्लेन करें। एनालाइज पाकिस्तानी प्रिंट मीडिया थ्रू दी एडवर्टीजमेंट ब्लू। अब देखिए नीचे आपको यहाँ पे एक मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको एक पिक्चर दी गई है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कूल बैंक, किसी बैंक की कमर्शियल है। ये क्या है जी, इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, उर्दू में भी कुछ लिखा हुआ है, कूल बैंक की खरीदारी यही है समझदारी।
लोड शेडिंग का तोड़, तो साथ में बातें जो भी हो रही हैं वटएवर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लड़की को पूरा प्रॉपर उसको मेकओवर करके, ये ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चर शो हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने कमर्शियल बनाई होगी वहां पे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं ना होगी। तो यहाँ पे आपने एक लड़की को प्रॉपर जो है रेडी करके बिठा दिया अपनी कमर्शलाइजेशन के लिए। यहाँ पे मुझे एक और कमर्शियल ना अभी अभी ये क्वेश्चन से ही मेरे जहन में आई कि जैसे वीवो के मोबाइल हैं, वीवो के मोबाइल आप जानते हैं किस तरह से उनका क्या ट्रेंड है या उनकी क्या कह लेके सोशल स्टेटस है। लेकिन अक्सर ना ये आते जाते आपने देखा होगा कि वीवो की जितनी भी शॉप्स हैं उनके बाहर वो बड़ी सी हाईलाइट करके आपको हानिया आमिर की पिक्चर नजर आएगी। ठीक है, तो ये है एक तरह की कमर्शलाइजेशन कि हम वुमेन्स को एज आ कह लें कि ऑब्जेक्ट यूज करके तो अपनी चीज़ों को सेल करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जेंडर्ड स्टीरियोटाइप्स हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। जब भी आप जहाँ पे भी काम करते हैं, आपके काम करने वाली जगह पे जो कहते हैं कि जेंडर के हवाले से जो अब ना ये जो वर्ड है स्टीरियोटाइप, इसकी डेफिनेशन नहीं मैं आपको जनरल बता देती हूँ। स्टीरियोटाइप होते हैं आपकी वो पुरानी बनी बनाई कहावतें, वो एक मिथ बना लेना। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है, लड़कियां वजन नहीं उठाती, तो ये कुछ स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है जो बना दी गई है। इसके बाद क्या है कि किस तरह से वहाँ पे कम्युनिकेशन में जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं वो किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड जेंडर्ड सोशल इवैल्यूएशंस एंड stigmas may contribute to limiting women's options with language. Discuss this statement with a few example. अब यहाँ पे ये सारी जो आपकी स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग है किस तरह से आपने जो है इसको वुमेन के साथ रिलेट करना है और औरतों को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। और ये आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि पेपर शेयर करने से ज़्यादा मैंने आपके साथ ओवरऑल जितना ये आपका जेंडर एंड लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्स है ना, उसके ऊपर मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो इस पे इंशाल्लाह ताला मैं एक अलग से भी वीडियो आपको दे दूंगी कि असल में ये कोर्स है क्या और सारे इस कोर्स में आप किस तरह से जेंडर को देख रहे हैं, किस तरह से लैंग्वेज को आप जेंडर के साथ जोड़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल जाते जाते मेरे जहन में आई कि आप लोग देखें हमारी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द कि दो मर्द आपस में लड़ रहे हों तो आप देखेंगे कि उनकी लड़ाई के दौरान भी घुमा फिरा के बजाय इसके कि मर्द जो है मर्द की गाली दे, उल्टा गालियां हम किसकी देते हैं, औरतों की। तो ये भी हमारी सोसाइटी की एक बैक साइड है, एक बैक पिक्चर है जिसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। एनी हो, इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाजत। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।